आज दिनांक 29/3/2026 को सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से जोहार। जैसा कि मैं कहते रहता हूं कि हर संडे को इंग्लिश ग्रामर की क्लास मैराथन क्लास होगी, ठीक है। हर संडे को हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे एकदम सीरियल ढंग से कि 9th और 10th का जो सिलेबस है जैक का वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन संबंधवाचक। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है वो जान लीजिए। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। यहां पर देखो हमने एग्जाम्पल लिया है, देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। यहां पर सोचने की बात है, ऑन वर्ड देख रहा है सभी। ऑन किसके पहले आया है? नाउन। टेबल जो है नाउन है। कौन नाउन है? कॉमन नाउन है ना। तो कॉमन नाउन के पहले ये ऑन शब्द आया है। अब जो है ऑन क्या कहता है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, तो नाउन के पहले आया है ना, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों। तो वाक्य के अन्य शब्द कौन है? कैट के साथ इसका संबंध बता रहा है। टेबल का संबंध किससे है? कैट से। समझ गया ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं। देखो यहां पर हम लिख दिए हैं ही इज गोइंग टू हिम। यहां ऑन जो है नाउन टेबल के पहले आया है और ऑन कैट और टेबल के बीच के संबंध को दर्शाता है। ही इज गोइंग टू हिम उसी प्रकार से है, ही इज गोइंग टू हिम, वह उसके लिए जा रहा है। तो यहां पर देखो हिम प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के पहले टू आया कि नहीं? इसका संबंध किससे है? इज गोइंग से है, जाने से है ना जी। तो उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन में आने वाले शब्द है मुख्य रूप से। अच्छा एक चीज है प्रीपोजिशन, अभी मैं सिर्फ परिभाषा बता रहा हूं, इसका यूजेज भी बताएंगे। ये जो इतना जो वर्ड दिए गए हैं सभी का एक एक करके मैं यूज बताऊंगा। वो जो अलग चैप्टर रहेगा है ना, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना, ठीक है। जैसे इन मतलब में होता है, एट मतलब में भी होता है, पर भी होता है, विदाउट होता है, के बिना, बिटवीन होता है, के बीच, बेलो मतलब होता है के नीचे, बिफोर मतलब के पहले, सिंस मतलब से होता है, बाई के द्वारा, अबाउट के बारे में, इनटू में, टू की ओर, ऑफ का के की, अंडर के नीचे, नियर के पास, फोर के लिए, फ्रंट है ना, फ्रॉम से, बिहाइंड के पीछे, टिल तक, ऑन पर, विथ के साथ, एमंग के बीच, ओवर के ऊपर, आफ्टर के बाद, अप ऊपर, ड्यूरिंग के समय है ना, टुवार्ड्स के तरफ है ना, अनटिल तक। ये जो वर्ड है ये सारे जो है क्या है? प्रीपोजिशन है। सारे क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का यूज मैं सभी को बताएंगे। अभी सिर्फ जो है प्रीपोजिशन, हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन जितने भी टाइप्स है उसका परिभाषा है ना और उसके टाइप्स को मैं सिर्फ बता रहा हूं। यूजेज जो है वो अलग बताएंगे। पहले हम जान लेंगे सभी का डिफिनेशन, तब ने समझ में आएगा, तब ने हम उसका यूज पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। अब जोड़ लो। कंजंक्शन का मतलब ही होता है क्या? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। इसीलिए है ना इसको हम लोग क्या बोले? समुच्चय बोधक अव्यय बोल देंगे या संयोजक भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? वह शब्द जो शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। यानी कंजंक्शन जो है किसको किसको जोड़ने का काम करेगा? है ना, शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, शब्द समूहों को जोड़ने का काम करेगा, वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। उपवाक्य क्या है ना, आगे जाके पढ़ेगा वही तुम लोग को सिलेबस में क्लाउज के बारे में। क्लाउज को ही उपवाक्य कहते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं आप
एक ही वाक्य में दो वाक्य रहता है, उसी को अलग अलग कर देंगे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? उपवाक्य कहलाएगा। यहां पर देखो, जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, है ना, लिखेंगे सीता इज माई सिस्टर, सीता इज माई सिस्टर, है ना, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, इसी चीज को यहां दो वाक्य हो गया, सी इज गोइंग टू स्कूल, यहां दो वाक्य, दो सेंटेंस हो गया, है ना। अब यहां पर लिखेंगे द गर्ल हु इज गोइंग टू स्कूल इज माई सिस्टर, यहां दोनों मिलाकर एक ही वाक्य हो गया, नहीं तो ये जो दोनों अलग अलग वाक्य है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उपवाक्य बोलेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहां पर कुछ वर्ड दिए हैं, एंड, बिकॉज, दाउ, एज वेल एज, इफ, बिफोर, है ना, व्हाइल, बट, एंड, देयरफॉर, etc, है ना। तुम लोग इसके बारे में बताएंगे, वो आएगा सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स इसमें भी यूज आएगा, सभी का यूज अलग अलग बताएंगे। सेंटेंस कनेक्टर्स में कंजंक्शन वर्ड आएगा, उसका यूज अभी सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, का जितने भी टाइप है उसको पढ़ रहे हैं, और टाइप का टाइप पढ़ रहे हैं ना। यहां पर लिखे हैं राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, देखो यहां राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है? भाई है। यहां पर देखो दो शब्दों को जोड़ने का काम हो रहा है, कौन जोड़ता है? एंड, है ना, ठीक है। इसको तो यहां पर एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, है ना। रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर, है ना, देखो यहां रीता इज सिंपल, है ना, गीता इज क्लेवर। रीता साधारण है, गीता चालाक है। दोनों यहां पर देखो दो वाक्य है कि नहीं? दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया है? बट, तब बट हो गया तुम्हारा कंजंक्शन, समझ में आया? अच्छा, अब लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलेंगे जान लो, एक ही स्तर के दो ईटम्स प्रकार, एक ही स्तर के दो ईटम्स, मतलब वस्तु, इस तरह वस्तु, व्यक्ति जो भी होएगा एक ही स्तर होना चाहिए। जैसे राम और श्याम दोनों क्या है? मनुष्य है, दोनों क्या है? दोनों क्या है? मनुष्य है ना जी। तो एक ही आइटम सही कि नहीं? तुमको बोल दे पेन या पेंसिल, तो दोनों लिखने की सामग्री है ना, एक ही स्तर का। कहने का मतलब यह हुआ, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना, एक ही स्तर के, है ना, क्या दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। यहां देखो एंड, बट, और, अल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, सारा यूजेज कंजंक्शन में हम लोग सेंटेंस कनेक्टर्स में बताएंगे। लेकिन ये जो वर्ड है वो तुम्हारा कंजंक्शन है। ये जो वर्ड है जो जोड़ेगा एक ही स्तर के आइटम्स को जोड़ेगा। यहां पर देखो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यहां देखो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम क्या है? एक ही आइटम की वस्तु है, एक ही आइटम का व्यक्ति है कि नहीं? दोनों व्यक्ति ही हैं, इसलिए यहां पर क्या चीज का प्रयोग होगा? एंड का प्रयोग होगा। क्या होगा? एंड का प्रयोग। गिव मी ए पेन और पेंसिल, यहां पर देखो गिव मी पेन और पेंसिल, तो पेन और पेंसिल को जोड़ने वाला वर्ड है वो कौन है? और मतलब क्या होता है? या। आप मुझे क्या दें? या तो पेन दें या तो पेंसिल दें। तो यहां पर पेन और पेंसिल दोनों ही एक ही आइटम्स की वस्तु है ना, लिखने वाली वस्तु है, इसलिए यहां पर और हम लोग क्या करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और दिया है राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, है ना, राम एक ही व्यक्ति है, एक ही आइटम्स है ना, जो क्या है? गरीब है, लेकिन क्या है? ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है। अब हम लोग चलेंगे
ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, अभी हम बताए थे, है ना। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले, है ना। देखिए, एक होता है जब क्लाउज आप जब पढ़ोगे, है ना, तो एक रहेगा मेन क्लाउज, एक क्या रहेगा मेन क्लाउज, और एक रहेगा क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो मेन क्लाउज जो है वो किसी पर आश्रित नहीं है, जबकि कोऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो मेन क्लाउज पर आश्रित होता है। तो उसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो है मेन क्लाउज पर ही आश्रित होता है। जैसे देखो यहाँ एक सेंटेंस लिखेंगे, द गर्ल हु इज गोइंग इज माई सिस्टर, लड़की जो जा रही है वह मेरी, यहाँ देखो यहाँ द गर्ल इज गोइंग, ये एक सेंटेंस हो गया, लड़की जा रही है, लड़की। अब लड़की जा रही किसी पर आश्रित है, जरा बताओ तो, किसी पर भी आश्रित नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, जो मेरी बहन है ना, किस पर आश्रित है, जो लड़की जा रही है। अगर लड़की जा रही है वाले वाक्य नहीं होता तो हम इस सेंटेंस को बोलते कि मेरी बहन है, नहीं बोलते। तो ये जो है ना हु इज माई सिस्टर जो है ना, वो किस पर आश्रित है, द गर्ल इज गोइंग, यानी कि द गर्ल इज गोइंग, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य उपवाक्य। क्या बोलेंगे, मुख्य उपवाक्य। और ये जो है हु इज माई सिस्टर क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अगर मुख्य उपवाक्य नहीं होता तो ये आश्रित आता ही नहीं। अगर लड़की नहीं जा रही होती तो हम किसको कहते कि मेरी बहन है, बताओ, है ना। तो हु इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, किस पर आश्रित है, लड़की जो जा रही है। तो लड़की जो जा रही है वो क्या हो जाएगा, मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं इसको, है ना। और हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, वो तुम्हारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, अब इसी से समझेंगे। यहाँ पर वह कंजंक्शन जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए, है ना, मेन क्लाउज, देखो अभी बताए ना, मेन क्लाउज पर आश्रित होता है ना, वह कंजंक्शन, है ना, वह कंजंक्शन वर्ड जो अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी रूप से मेन क्लाउज पर आश्रित, यानी मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा इस एग्जाम्पल से, नहीं जी। ठीक है, जैसे ही सेड, उसने कहा, ही वाज एब्सेंट, उसने कहा कि वह क्या है, एब्सेंट। अगर ये सेंटेंस अगर नहीं रहता तो ये आता, तो इसने कहा तब ने कहा कि वह जो एब्सेंट है जी। हाँ, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे, है ना, पसंद करता हूं क्योंकि वह क्या है, ईमानदार है ना। अब देखो, है ना, अगर वो ईमानदार नहीं रहता तो उसको पसंद करते जी। हाँ, वह जो है ना, ये जो ईमानदार है ना, बिकाउज के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेटिंग, है ना, कंजंक्शन क्या है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टाइप्स है वो है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय इसको बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, अचानक लोगों को खुशी आ जाए, अचानक लोगों को दुख आ जाए, है ना, आश्चर्य हो जाए, है ना। ठीक है, मन का कोई अन्य भाव उत्पन्न हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहते हैं।
उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे शब्द जो अचानक दुख, प्रसन्नता, है ना, आश्चर्य या मन के भाव को व्यक्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहता है। कल देखो आईपीएल का मैच हो रहा था, है ना, तो जो जिसका जिसका पक्ष था, है ना, आरसीबी और कौन है, सनराइजर्स, है ना, सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, है ना, मैच हो रहा था। अब जो विनर होगा वो अपना हुर्रे हुर्रे कर रहा है ना जी कर रहा है ना, तो उसका पहले दोनों के बीच, है ना, ये बना हुआ था कि कौन जीतेगा कौन हार। अब यहाँ पर एगो हुर्रे बोल रहा है, एगो बोल रहा हाय, है कि नहीं तो हुर्रे हाय ना जी। तो हुर्रे जो बोल रहा है उसको खुशी है ना, ये खुशी को व्यक्त करता है। अचानक उसके दिल में क्या आ गया? प्रसन्नता। और उसी बीच दूसर का जो टीम है बेचारा हार गया, बोला हाय हम क्या कर गए हैं, हार गए हैं, बड़ा दुख की बात है ये, है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहेंगे। ये जो वर्ड है ना, जिसको हम लोग हाय बोलते हैं, ब्रावो, क्या बोलेंगे इसको? ब्रावो, शाबाश, वाह वाह, हेलो, ए जी, ओह, है ना, हंस कहते चुप, है ना, अलास, हाय, है ना, हुर्रे, वाह, है ना, फाय फाय, छी छी, ये वर्ड आएंगे। ओह, यहाँ पर एक सेंटेंस लिए, ओह आई हैव, है ना, बंट माई फिंगर्स। ओह मैंने क्या किया? अपने अंगुली को जला लिया, अपने अंगुली को जला लिया। तो यहाँ पर क्या चीज? दुख को व्यक्त किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड होगा, ओह जो होगा, वो तुम्हारा इंटरजेक्शन होगा। ब्रावो, गो ऑन, कहते शाबाश, जारी रखो, जारी रखो, जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, है ना, जारी रखो। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्या किया? खत्म कर दिया, है ना। अब जो है आगे पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, धन्यवाद सभी को।